पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान पर एक के बाद एक रणनीतिक कदम उठाए हैं। अब भारत ने अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने 7 मई से पाकिस्तान सीमा पर बड़े सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है एक महत्वपूर्ण संचार प्रणाली नोटाम। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर नोटाम क्या है, भारत ने क्या कदम उठाए हैं और क्यों पाकिस्तान अब बैकफुट पर दिख रहा है। चलिए पहले समझते हैं क्या है ये नोटाम। नोटाम यानी नोटिस टू एयर मिशंस एक वैमानिकी संचार प्रणाली है जिसके जरिए पायलटों को उड़ान मार्ग में आने वाली किसी भी आपात, तकनीकी, मौसम या सैन्य गतिविधियों से जुड़ी अहम सूचनाएं दी जाती हैं। इसे अत्यंत गोपनीय और सुरक्षित प्रणाली माना जाता है जिसमें सेंध लगाना लगभग असंभव है। इस प्रणाली के माध्यम से पायलट को बताया जाता है कि उड़ान के दौरान किन क्षेत्रों से बचना है, कहां सैन्य अभ्यास हो रहा है, मौसम कैसा है या फिर हवाई अड्डे की रनवे पर कोई तकनीकी समस्या तो नहीं। इसके अलावा यदि कोई पैराशूट ड्रॉप, रॉकेट लॉन्च या मिसाइल टेस्टिंग हो रही हो तो उसकी भी सूचना नोटाम के जरिए दी जाती है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटाम जारी किया है। इसमें कोई भी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड विमान, चाहे वह नागरिक हो या सैन्य, भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकता। यह फैसला सीधे तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया है जिसमें पर्यटकों की हत्या हुई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिर्फ तकनीकी फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम है। एयर स्पेस बंद करना किसी देश के खिलाफ सख्त राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश होता है। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी विमानों की आवाजाही बाधित होती है बल्कि उसकी वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता पर भी असर पड़ता है। भारत की वायुसेना अब सीमा पर बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। 7 मई से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में यह अभ्यास होगा। इस दौरान भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 हवा में गरजेंगे। भारतीय वायुसेना के इस कदम से पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में घबराहट और बेचैनी है। इंटरसेप्टेड रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और सभी मिलिट्री बेस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने भी सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। इस अभ्यास का उद्देश्य है यह देखना कि अगर दुश्मन देश की ओर से हमला होता है तो सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। यह मॉक ड्रिल देश के सभी बड़े शहरों, एयरपोर्ट्स और सीमावर्ती इलाकों में करवाई जाएगी जिससे तैयारियों की समीक्षा की जा सके। यह कदम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति की ओर बढ़ रहा है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य लीडरशिप में बेचैनी साफ देखी जा रही है। पाक खुफिया एजेंसियां लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच वहां की मीडिया में यह चर्चा जोरों पर है कि भारत की यह तैयारी किसी बड़ी कार्रवाई की प्रस्तावना हो सकती है। भारत की ओर से जारी नोटाम अब केवल एक तकनीकी सूचना नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। यह दुनिया को संदेश देने का माध्यम है कि भारत अब सख्त और निर्णायक एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान को भी यह साफ संदेश मिल चुका है कि भारत अब सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान नहीं देगा बल्कि हवाई सीमा से लेकर जमीन तक हर स्तर पर दबाव बनाएगा। भारत का यह स्टैंड न सिर्फ आतंकी नेटवर्क के खिलाफ है बल्कि उन देशों के लिए भी चेतावनी है जो आतंक को परोक्ष या अपरोक्ष समर्थन देते हैं। नोटाम अब सिर्फ उड़ान की रक्षा का माध्यम नहीं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक दबाव की नई परिभाषा बन चुका है और पाकिस्तान इस संदेश को अब भली भांति समझ चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।